ये धोखेबाज सच में बेहया होते हैं। आपके होते हुए काम नहीं करते, बस ऐसे ही हरकतें अपनाते हैं। जल्दी चलो। फिर से पैसे ऐंठने आ गए। ये तो गलत है। स्क्रिप्ट तो ऐसी नहीं थी। एक पार्टनर ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? वाह, एक और बैच लाओ। सूजी, शंघाई के सबसे अच्छे पुरुषों को आपके लिए चुन लिया गया है। एक भी पसंद नहीं आया। क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरी नजरें बहुत ऊंची हैं? आप तो शंघाई की टॉप 3 कंपनियों में से एक है। सबसे युवा सीईओ, इसलिए थोड़ा चुनिंदा होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे नहीं पता आप कैसा पार्टनर चाहती हैं। मैं बस एक ऐसा चाहती हूँ जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे, जो मेरी बाहरी स्थिति के कारण मेरे साथ न हो। सूजी, आजकल की दुनिया इतनी व्यावहारिक हो गई है। आप जो कह रही हैं वो शायद केवल कॉलेज में ही मिल सकता है। हाँ, तुमने मुझे याद दिला दिया। मेरे लिए एक पुराने कपड़े की व्यवस्था करो। जितना पुराना हो उतना अच्छा। ठीक है। मेरा सच्चा प्यार वाला लड़का कहाँ है? ये कुरियर छंटाई का काम इंसान का काम नहीं है। पूरी रात काम करके सिर्फ 100 रुपए कमाए। आजकल के बेवफा लोगों की कमी नहीं है। रुको रुको रुको। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास घर जाने का किराया भी नहीं है। क्या तुम मुझे और थोड़े दे सकते हो? तुम्हें कितना चाहिए? हम 100। 100 रुपए। मैंने पूरी रात मेहनत करके सिर्फ 100 रुपए कमाए हैं। लेकिन मैं बस घर जाना चाहता हूँ। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। धन्यवाद। हाय। अरे, तुम फिर क्या कर रहे हो? मेरे पास अभी पैसा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें अच्छा इंसान लगा, एक छोटी सी मदद का बड़ा बदला दूंगा। मैंने अभी सुना कि तुम कल रात एक कुरियर कंपनी में काम कर रहे थे। मैं तुम्हें सीधे उस कंपनी का जनरल मैनेजर बना दूंगा। वाह, सच में? हाँ, बिल्कुल सच है। दीदी, दिन के उजाले में मुझसे मजाक मत करो। हमारे शहर की कुरियर कंपनियां सभी सु ग्रुप की हैं। तुम मुझे क्या देने वाले हो? तुमने सही कहा, यह वास्तव में सु ग्रुप की है। लेकिन मैं सु ग्रुप का चेयरमैन हूँ। हा 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 हा। तुम हाँ चेयरमैन? हाँ। अरे छोड़ो, अगर तुम चेयरमैन होते तो क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होते ट्रेन टिकट खरीदने के लिए? अरे, लेकिन मैं तुमसे बिना कुछ दिए 100 रुपए ले रहा हूँ। यह ठीक नहीं लगता। तो ऐसा करो, नहीं तो देखो कि और क्या है। कुछ और जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? हाँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? चेन्यांग, पिछली बार तुमसे कहा था कि शादी के लिए वापस आओ। तुमने कहा था कि तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई है, तो उसे लेकर आओ। माँ, वह बड़े बॉस हैं, बहुत व्यस्त हैं। चाहे कितने भी बड़े बॉस हों, घर तो आना ही पड़ता है। और शायद छोटी ये भी आएगी। अगर तुम उसे नहीं ला सकते तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अरे अरे, हे, यह
यह कहां से उसके लिए एक पत्नी ढूंढूं? तुमने अभी कहा था कि मेरी मदद करोगे, हाँ, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। गर्लफ्रेंड। हाँ, ज्यादा मत सोचो, बस मेरे साथ घर चलो, मेरी मां को संतुष्ट करने के लिए। कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम्हें पहले मेरे साथ कुछ कपड़े खरीदने चाहिए। मैं यह पहनकर नहीं जा सकता, वह तुम्हें शर्मिंदा कर देगा। सही कहा, तो चलो। अच्छा लगा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना शर्म की बात नहीं है ना? हाँ, तुम कहो मत, ऐसे सजने के बाद काफी शानदार लग रही हो। तो क्या हम नाटक को हकीकत बना दें? सर, अगर आपको यह कपड़ा पसंद आया है तो मैं इसे पैक कर देता हूँ, और यह कपड़ा डिस्काउंट पर है, अभी सिर्फ 8,888 रुपए में उपलब्ध है। कितना? 8,888? तुम लोग लूटने क्यों नहीं चले जाते? ये लो, मेरा कार्ड ले लो। ठीक है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुमने मेरे साथ घर जाने के लिए लोन तो नहीं ले लिया? फिर मुझे कितने पार्सल भेजने पड़ेंगे, तब जाकर चुका पाऊंगा? कोई बात नहीं, अगर चुका नहीं पाए तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अगर मेरी मां तुमसे पूछे तो तुम कभी मत कहना कि तुम सड़क किनारे भीख मांगते हो। बस कह देना कि तुम बड़े बिजनेसमैन हो, साल में 20 लाख कमाते हो। 20 लाख? मुझे पता है 20 लाख थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन मेरी मां को इज्जत की बहुत परवाह है। अगर तुम कम बताओगे तो वे हमारे परिवार को कम समझेंगे। हाँ, तुम्हें यह भी कहना है कि तुम घर का काम कर सकते हो, खाना बना सकते हो, सुअर पालने और मारने में माहिर हो। मैं सुअर पालूं, घर का काम करूं? मुझे पता है यह तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा, तुम जो भी मुआवजा चाहो मैं दे सकती हूँ। कुछ भी? बिल्कुल। मुझे चाहिए तुम क्या? मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए काम करो। काम करो? तुम मुझे कितना दोगे? 5,000 से कम में मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें महीने में 50,000 दूंगा, सालाना बोनस के साथ, और तुम्हें एक कार भी दूंगा। 50,000? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे यह सच हो। जो नहीं जानते वे सच में समझेंगे कि तुम चेयरमैन हो। तुम्हारा अभिनय शॉर्ट फिल्म में नहीं करना बड़ी बेकारी है। हाँ, यह मैंने बनवाया है, हम दोनों के लिए एक एक, ताकि पकड़े न जाएं। अरे इतना भी नहीं। क्यों नहीं? अगर जूही मेरे घर आए और शादी का प्रमाण पत्र न देखे, वह नहीं छोड़ती। कौन है ज़ोई? मेरा पहला प्यार। यह सब खत्म है। आओ और पीना। अच्छा है। आह, बड़ा आदमी, अच्छा भोजन और पेय। आप कहते हैं ये चाची को सुनने के लिए भाग्यशाली है। इन दोनों बेटों को शहर में मिला है, क्या नहीं? चाची, तो आप भविष्य में अमीर हो जाएंगे। ये सच होना चाहिए। ये एक चिकन के साथ एक कुत्ता है। एक कुत्ता अपने पारिवारिक उद्योग के बाद। ये सभी चाची के परिवार के हैं। ओप्स, जब तक मेरा परिवार ठीक है, यह निश्चित रूप से नहीं होगा। यहाँ के ग्रामीण हैं। खाए। 1,000 युआन के उपहार के साथ लियू जिया का दूसरा बच्चा। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। बेटा, तुम वापस आ गए हो, माँ ने तुम्हें बहुत याद किया। हाँ, आप वजन क्यों खो रहे हैं? क्या यह बाहर है? खाने के लिए अच्छा नहीं। माँ के बिना अच्छा है। यह मेरी प्रेमिका सुवान है। यह मेरी माँ है। अच्छी चाची। हेलो, मैंने सुना
आप और हमारे यांग यांग एक साथ चले गए हैं। क्या यह सही नहीं है? सहवास। माँ, इतने रिश्तेदार यहाँ। लड़की भी एक चेहरा है। हाँ हाँ भाई, मैंने सुना है कि आप शहर में हैं। एक बड़े बॉस के बारे में क्या? हर दिन मेरे बेटे बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। यह सही है। बस इतना ही करना है मुझे। आउच। इस आंकड़े को देखें। शायद। क्या आप हमें 2 बड़े और मोटे पोते दे सकते हैं? आउच। मैं आपको कुछ बताता हूँ। इस चाची को भाग्यशाली न केवल उसकी बहू अच्छी लगती है, बल्कि वो कड़ी मेहनत भी करती है। हाँ, मैं ईर्ष्या करता हूँ। अगर मैं पा सकता हूँ, ये अच्छा होगा अगर इतनी अच्छी लड़की वापस आई। आओ, तुम 2 बैठ जाओ। आपका भाई बाद में वापस आ जाएगा, मुझे लगता है। अभी रास्ते में हूँ। आओ आओ। $50,000। लियू जिया की दूसरी बहू हुई। गिफ्ट $50,000। आंटी, काफी समय बाद मिले हैं। यह मैंने आपके लिए तैयार किया है। कुछ उपहार इसके लिए नहीं। तुम आओगी ही। क्यों उपहार लाए हो? अरे, यह कोई बड़ा उपहार नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप अक्सर शहर में खरीदारी करने जाती हैं। दरवाजे पर वह BMW कार, वह खास आपके लिए खरीदी गई है। एक कार होने से काफी सुविधा होती है। अरे, ये बड़ी BMW है। ये कितने की होगी? मुझे लगता है कि ये 10,000 की होगी। तुम दोनों को कुछ पता नहीं है। अभी गिफ्ट में 50,000 दिए है। ये कार कम से कम 20,000 की होगी। जाओ, क्या बकवास कर रहे हो? यह कार कितने की होगी आंटी? बस आप खुश रहें। पैसे की बात नहीं है। और हम भविष्य में एक परिवार नहीं होंगे क्या? चेन्यांग, वह कौन है? वह मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? मैंने कभी नहीं सुना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कहीं तुमने किसी को टोक तो नहीं बनाया है? बिल्कुल नहीं। कैसे? हम दोनों प्यार में कम दिखते हैं क्या? दूसरों को बेवकूफ बनाना ठीक है चिन्यांग। मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझसे शादी न करने के लिए किसी को टोक बनाओगे। अगर तुम दोनों सच में जोड़ी हो तो सबके सामने एक चुंबन लेने की हिम्मत है क्या? हम पहले ही चुंबन से ऊब चुके हैं। अब और क्या चुंबन लेना है? चुंबन लो, चुंबन लो। तुम अभी भी चुंबन ले रहे हो? मौका मिलने पर और दिखावा मत करो। तुम लोग। चिन्यांग, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी नजर इतनी खराब हो जाएगी। मुझे जनरल मैनेजर को छोड़कर एक गुलदस्ता चुनोगे? छोटी ये यांग यांग की गर्लफ्रेंड। गुलदस्ता नहीं, वह शहर में एक बड़ी मालकिन है। आंटी, शुरू में तो आपने कहा था कि मुझे अपनी भविष्य की बहू बनाना चाहती हैं। छोटी ये, आप आंटी को दोष नहीं दे सकते। यह है यांग यांग ने खुद चुना है। मैं तो नहीं कर सकती। यांग यांग की आजादी में हस्तक्षेप करूं, है ना? चिन्यांग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड झोंगहाई की बड़ी मालकिन है। हाँ। क्या पता नहीं इस महिला की कंपनी का नाम क्या है? मैंने झोंगहाई में कई कॉर्पोरेट एक्सचेंज सम्मेलनों में भाग लिया है। कैसे? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं इन सम्मेलनों में अक्सर भाग नहीं लेता। क्या सच में? क्या तुम्हारी कंपनी इतनी छोटी है कि तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया? कॉर्पोरेट एक्सचेंज सम्मेलन मैंने आयोजित किए हैं। तुम कह रहे हो कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। तुम जो कहते हो वही सही है। चिन्यांग, सुना क्या? उसकी तरह की छोटी कंपनी के साथ मुझे नहीं पता तुम उसके साथ क्या पाने की उम्मीद कर रहे हो। क्या चाहते हो? जुबान मेरी महिला है, चाहे उसकी कंपनी बड़ी हो या छोटी। मैं उसे उसी तरह प्यार करता हूं। चिन्यांग, तुम भूल गए कि शुरुआत में तुमने कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद मुझसे शादी करोगे। अब मैं
सु ग्रुप की सहायक कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ, सालाना लाखों कमाती हूँ। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। सू ग्रुप, ये नाम मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है? वो तो झोंगाई की पहली कंपनी है, अक्सर टीवी पर आती है। कहा जाता है कि उसके मालिक की उम्र केवल 20 साल है। वाकई में युवा और प्रतिभाशाली है। अरे अरे छोटी ये, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम अब सु ग्रुप की सहायक कंपनी में शामिल हो गई हो? बिल्कुल आंटी, क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकती हूँ? छोटी सू, आंटी मैं पूछना चाहती हूँ तुम्हारी कंपनी का आकार कितना बड़ा है? माँ, तुम यह क्यों पूछ रही हो? माँ तुम्हारी चिंता कर रही है इसलिए पूछ रही है। आंटी, यह मैं भी ठीक से नहीं जानती। आमतौर पर मेरे अधीनस्थ लोग इसे संभालते हैं। पता नहीं, या फिर शर्मा रही हो? मुझे लगता है तुम एक धोखेबाज हो। जोई, बकवास मत करो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। आंटी, इसके अलावा आप जानती हैं कि मैं बचपन से ही माता पिता के बिना हूँ। अगर मैं और चेन्यांग शादी कर लें तो आप मेरी सगी माँ बन जाएंगी। मैं निश्चित रूप से आपकी अच्छी सेवा करूंगी। मैं आपको शहर में ले आऊंगी। आप रोजाना खरीदारी करेंगी, मजा करेंगी। आपके सारे खर्चे मैं उठाऊंगी। रोजाना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस खरीदारी, ताश खेलना। ये कैसी अच्छी जिंदगी है। आंटी, और मैंने झोंगहाई में 2 घर भी खरीदे हैं, एक ही सोसाइटी में। मैं और चेन्यांग शादी कर लें तो हम दोनों आपकी देखभाल करने में सक्षम होंगे। अरे यार यार यार, शहर के घरों की कीमत काफी होगी, है ना? कहने की जरूरत नहीं, लाखों में होगी। पता नहीं यह बड़े बॉस शहर में कितने घर खरीदे हैं। मेरे पास कोई घर नहीं है, बस मुझे रहने की जगह की कमी नहीं है। एक भी घर नहीं खरीदा? क्या तुम अभी भी किराए पर रह रहे हो? अगर आंटी तुम्हारे साथ झोंगहाई चली गई तो क्या वह तुम्हारे साथ किराए के घर में रहेंगी? मुझे घर खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी के पास हजारों संपत्तियां हैं। अगर आंटी रहना चाहे तो कहीं भी रह सकती हैं। हा हा हा, झोंगहाई में हजारों संपत्तियां सिर्फ सु ग्रुप जैसे बड़े दिग्गजों के पास होती हैं। और तुम क्या हो? बस करो। मैं और सुवान ने शादी कर ली है। चाहे हम किराए के घर में रहें, मैं खुश हूं। क्या शादी कर ली? आंटी, यह शादी का प्रमाण पत्र नकली है। देखो, पेंट उखड़ रहा है। क्या? नकली नकली नकली? अरे, यह शादी का प्रमाण पत्र नकली कैसे हो सकता है? यहां इतना शोर क्यों है? आज तुम सभी को यहां से हटना होगा। हमारी कंपनी को ये जमीन चाहिए। हमारे लिए परिवार का पुश्तैनी घर, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। बकवास मत करो। ये हमारी कुन्यांग ग्रुप की मांग है। आज इसे तोड़ना ही होगा। जबरदस्ती घर तोड़ना? तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? मैं जब चाहूं तोड़ दूंगा। तुम बकवास मत करो। हमारी कंपनी के बॉस ने सू ग्रुप के चेयरमैन के साथ यहां एक रिसोर्ट बनाने का अनुबंध किया है। अगर तुमने इसमें बाधा डाली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे छोटी ये, क्या तुम सु ग्रुप की नहीं हो? तुम मेरे लिए कुछ बोल सकती हो? हाँ, मैं सु ग्रुप की ब्रांच की जनरल मैनेजर हूँ। आज मेरी सासू माँ का जन्मदिन है, मुझे एक मौका दो। हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है? दूर हो जाओ। एक ब्रांच की जनरल मैनेजर तुम क्या हो? कोई नहीं जा रहा? ठीक है दोस्तों, इसे तोड़ दो। रुको। तुम लोगों में से किसी की हिम्मत है, एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तुम क्या होते हो मुझे आदेश देने वाले? मैं सु ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। चाहे तुम्हारे बॉस ल्यू कुन्यांग ही क्यों न हो, मुझसे मिलते समय उन्हें भी मेरा सम्मान करना पड़ता है। चेयरपर्सन, भाई, उसकी बात मत मानो, वह सिर्फ एक धोखेबाज है। चेन्यांग, जल्दी से उसे भगा दो। उसने कुन्यांग ग्रुप के लोगों को भी धोखा देने की कोशिश की है। अगर बाद में दोष हम पर आया तो हम क्या करेंगे? हाँ यांग यांग, तुम उसे जाने दो। यह घर तुम्हारे पिता की यादगार है। मैं नहीं चाहता कि इसे कुछ हो। हाँ, अब क्या दिखावा कर रही है? वो सिर्फ एक बुरा प्रभाव है। बाद में हम सभी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने कहा था कि इतना बड़ा दावा मत करो। अब क्या करोगे? मैंने कोई दावा नहीं किया। क्या मैं चेयरपर्सन नहीं हूँ?
थोड़ी देर में उन्हें पता चल जाएगा। सच में एक मूर्ख है, दूसरों को धोखा देना एक बात है, कुन्यांग ग्रुप को भी धोखा देने की हिम्मत करती है। गंदी औरत, मुझे बेवकूफ बना रही है क्या? तुम्हें बेवकूफ बनाना, मुझे लगता है तुम ही एक मूर्ख हो। वह जो कहती है तुम उस पर विश्वास करते हो। ठीक है, मुझे गाली देने की हिम्मत? दोस्तों, उसे सबक सिखाओ। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं एक फोन करके तुम्हें मेरे सामने गुड डे माफी मांगने में मदद करूंगा? तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। हम सभी को अपनी जिंदगी की परवाह है। हाँ, जल्दी से भागो, भागो, तेजी से भागो। जू कुन्यांग, तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी? मेरी सास के घर को भी तोड़ने की हिम्मत करते हो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे आदमी यही हैं, क्या कहना है? मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। जू जियाओ, तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। जल्दी से घुटने टेको और सू चेयरपर्सन से माफी मांगो। दू चेयरपर्सन, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या मेरे पास तुमसे मजाक करने का समय है? जल्दी से घुटने टेको और सू चेयरपर्सन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फोन सू चेयरपर्सन को दो। हाँ, सू चेयरपर्सन, माफ करना, मेरे आदमियों को नियमों की जानकारी नहीं थी। हमें वास्तव में नहीं पता था कि ये आपकी सास का घर है। तुम कुन्यांग ग्रुप लोगों के घर जबरदस्ती तोड़ते हो। मैं वापस आकर तुमसे हिसाब चुकाऊंगा। सू चेयरपर्सन, ये सच में एक बड़ी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। भागो भागो। हाँ, चलो चलते हैं। चाची, सब ठीक हो गया। छोटी सू, तुम बहुत अच्छी हो। बस एक फोन कॉल और वो सब चले गए। अरे हाँ, मैंने अभी सुना तुम कह रही थी तुम सू ग्रुप की चेयरपर्सन हो। सुवान, खुद डायरेक्ट को देख रही हो, मजा आ रहा है? जोई, ये क्या मतलब है तुम्हारा? अभी सुभान ने हमारा इतना बड़ा मसला सुलझा दिया। वो बस तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वो और वो आदमी पहले से ही मिली हुई थी। मिलीभगत। हाँ चाची, पहले कभी जबरदस्ती विध्वंस क्यों नहीं हुआ? बस जैसे ही ये आई तभी जबरदस्ती विध्वंस शुरू हो गया। सच में, उसकी बात सुनकर लगता है थोड़ा तो सही लग रहा है। हाँ, ये तो साफ है, उसने पहले ही किसी को ढूंढा था। खुद डायरेक्ट की हुई एक नाटक है ये। उसे शादी की नकली सर्टिफिकेट भी मिल जाती है, और क्या ऐसा है जो वो नहीं कर सकती? शादी की सर्टिफिकेट भले ही नकली हो, लेकिन मैं और चेन यांग कल ही असली सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। सच्ची, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इतना झटका सहन नहीं होता। चाची, मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ, मेरा कहा हर एक शब्द सच है। मैंने तो बस तुम्हें अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनने को कहा था। ये शादी की सर्टिफिकेट तक कैसे पहुंच गई? अगर मेरी माँ ने सब मान लिया तो फिर देखूंगी तुम क्या करती हो। तुम्हें देखकर लगता है किरदार में पूरी तरह डूब गई हो। शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग कर लो, तुम हीरोइन का रोल पक्की कर लोगी। तो फिर मैं तुम्हारी एक बाहरी व्यक्ति की चिंता करने की जहमत नहीं लूंगी। मैं बाहरी हूँ? मेरा और चेन यांग का 10 साल से भी ज्यादा पुराना रिश्ता है। तुम दोनों कितने दिन से जानते हो? मुझे बाहरी कह रही हो? हम कल से कानूनी पति पत्नी होंगे। हमारे यहाँ तुम ही बाहरी हो। तुम? ठीक है, अगर तुम चेन यांग से शादी करने वाली हो तो चाची तुम्हारी सास बनेंगी। तुम चाची के जन्मदिन के पार्टी में आई हो, एक सभ्य तोहफा तक नहीं लाई। मुझे भी तो अभी पता चला है। अभी पता चला? ये बातें बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है। खुद को बड़ा बॉस बता रही हो। मेरे ख्याल से तुम खुद को किराए पर उठाकर पैसे कमाने वालों में से हो, नहीं तो एक सभ्य तोहफा तक नहीं ला पाती। खुद को किराए पर देना, ये बात कैसे अजीब लग रही है। अरे, एक छोटी सी लड़की खुद को किराए पर देती है, इसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा उपहार बस बुआ को पसंद आए, जो चाहे मैं दे सकता हूँ। हाँ, तुम यहाँ बड़ी बातें मत करो। देखो, मैंने आंटी के लिए 5 लाख की कार तैयार की है, और तुम, क्या है तुम्हारे पास? आंटी, आपको क्या पसंद है? मैं गांव की हूँ, मुझे क्या पसंद होगा? ओह, आमतौर पर सुअरों को खिलाना पसंद है। मेरे घर में एक सुअर फार्म है, बहुत बड़ा है। यह यांग क्या यूनिवर्सिटी में पशुपालन नहीं पढ़ा था? जब वह वापस आएगा तो सही समय पर सुअरों को खिला सकता है। माँ, तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, ओह, मुझे भी कुछ पसंद नहीं है। आंटी, चूंकि वह बड़ी मालकिन है तो क्यों नहीं उसे आपके लिए एक अच्छी कार दिलवाएं। जोई, तुम बंद नहीं होगी। तुम जानती हो एक कार की कीमत कितनी होती है? क्या वह बड़ी मालकिन नहीं है? मैं आंटी को दे सकता हूँ 5 लाख की कार। क्या वह एक बड़ी मालकिन मेरे जैसे मजदूर से भी कम है? कोई समस्या नहीं।
मेरे लिए 5 लग्जरी कारें तैयार करो। बेटा, तुम मुझे सच बताओ, क्या वह खुद को किराए पर देकर पैसे कमाती है? अरे माँ, तुम बेवजह मत बोलो। जोई की बात मत सुनो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। क्या होगा अगर तुम किसी के द्वारा धोखा खा जाओ? हाँ, छोटी ये, वह सच में तुम्हारे भले के लिए कह रही है। यह छोटी सू हालांकि सुंदर है, लेकिन हमारे घर में ऐसी बहू नहीं ला सकते। माँ, मैंने सुना है कि शहर की सुंदर लड़कियां खुद को बड़े मालिकों को किराए पर देती हैं। उसे क्या कहते हैं? क्या 3 छोटी संगिनी? हाँ, छोटी संगिनी। ऐसी औरतों से हम दूर रहें। यह नहीं पाल सकते और नहीं उसे पाल सकते हैं। अगर वह हमारे सुअरों को भी धोखा दे दे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माँ, वह तुम्हारी कही हुई छोटी संगिनी नहीं है और न ही खुद को किराए पर देती है। वह ईमानदारी से जीवन जीती है। यह अच्छा है। माँ भी तुम्हारी चिंता करती है। ओ, फोन कर लिया? हाँ, तो तुमने आंटी के लिए कौन सी कार तैयार की है? मर्सिडीज या BMW? पता नहीं। मैंने अपने लोगों को तैयार करने के लिए कहा है। तुम सच में अभिनय करने के आदी हो गए हो, और तुम्हारे लोग भी हैं। तुम्हारे इस काम में लोग भी हैं। मुझे लगता है तुम वहां गए थे अपने आप से बात करने के लिए। माँ, मैं वापस आ गया हूं। अरे भाई, सुना है तुमने एक बॉस को गर्लफ्रेंड बनाया है, सच है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अशिष्ट, तुम अपने भाई से ऐसे कैसे बात करते हो? क्या तुम्हारी आंखों में मैं ये भाई हूं? सुवान, झांग किंग, पुराने दोस्त, बहुत समय बाद मिले हो। मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। अपने गंदे हाथ हटाओ। क्या मैं तुम्हारा जानकार हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं। मैंने सुना है कि साथियों ने कहा तुम पहले व्यापार करते थे, बाद में सब कुछ खो दिया। 1 महीने पहले की साथियों की पार्टी में तुम शर्मिंदा होकर नहीं आए थे। मैं उस समय काम में व्यस्त था। छी, तुम किस काम में व्यस्त थे? मेरे जीजा को बेवकूफ बनाने में व्यस्त थे और खुद को बड़ा बॉस बता रहे थे। झांकिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या वह बड़ी बॉस नहीं है? वह कुछ भी नहीं है माँ। वह पहले व्यापार करती थी, सब कुछ खो दिया। कहा जाता है कि उस पर कई लाख का कर्ज है। क्या कई लाख? अरे यांग यांग, मुझे लगता है कि तुम और वह बस छोड़ दो। कई लाख हैं। हमारे घर के सभी सुअर बेच दें, वह भी कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं होंगे। यह शादी है, गरीबी उन्मूलन नहीं। माँ, यह सब क्या है? उनकी बातों पर ध्यान मत दो। छोटी सू, यह आंटी सीधी बात करती है। हमारे घर में भी पैसे नहीं है। यांग यांग, यह बच्चा भी बहुत मूर्ख है। बेहतर होगा कि तुम दोनों। चाची, आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं पहले कर्ज में था, लेकिन मैंने बाद में सब चुका दिया। हाँ, तुम कहते हो चुका दिया तो चुका दिया, ठीक है। तुम्हारे जैसी औरतों के मुंह से एक भी सच्ची बात निकलती है क्या? क्या आप झू कुलपति नहीं हैं? आप हैं? अरे, क्या आप वह नहीं हैं, सुसमूह के मालिक झू कुलपति? अरे, मैंने आपको टीवी पर देखा था। यह 1 साल पहले की बात है। हमारा सहयोग भी रहा है। तो आज आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई बात है? मैं चेन्यांग के साथ शादी की प्रतिज्ञा निभाने आया हूँ। शादी की प्रतिज्ञा? माँ, यह क्या बात है? ओह, एक्सायो और यांग यांग कहाँ हैं? वह बचपन से जानता है, और मैं और तुम्हारे पिता, हमने उन दोनों के लिए बचपन में ही शादी तय करी थी। कहा गया था कि बड़े होने पर शादी हो जाएगी। यही है यांग यांग। क्या उसकी अब कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे नहीं पता था कि मेरा यह देवर जूही के साथ बचपन का दोस्त है। नहीं, मुझे उन्हें जोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। तब मेरी कंपनी क्या नहीं कर सकती? सुसमूह से जुड़ सकती है। अरे माँ, मुझे तुम्हें कुछ कहना होगा। माता पिता की आज्ञा और रिश्तेदारों की बात, इसमें पलटने की क्या बात है? इसके अलावा झू कुलपति तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह उस औरत से कहीं बेहतर है जो बाहर कितना कर्ज लेकर घूम रही है। 100 गुना बेहतर है। हाँ माँ, मेरी राय में झुई को और एक्सायो चेन के साथ रहना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, मुझे भी लगता है कि झुई और चेन्यांग साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो सही मिलन है। आप लोग बेकार में शोर मत मचाओ। मैं किसके साथ रहूं, यह मेरी आजादी है। अरे चेन्यांग, यह भाभी तुम्हें कुछ कहना चाहती है। शादी का चुनाव सही से करना चाहिए। देखो, मैं और तुम्हारा भाई शादी के बाद हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अगर तुम कोई बोझ लेकर आओगे तो कितना भी कमाओ, उसकी गंदगी साफ करने में ही चला जाएगा। क्या तुमने कॉलेज में पढ़कर दिमाग खराब कर लिया है? इतने अच्छे को छोड़कर इस गरीब और बेकार को क्यों चुन रहे हो? गर्लफ्रेंड मैंने खुद चुनी है।
अच्छा रहा है या नहीं, इसे कोई नहीं। चाहे मैं बोझ ही क्यों न बन जाऊं, मैं मान जाऊंगा। चेन्यांग, मैं वाकई नहीं जानता कि उसमें ऐसा क्या खास है जो तुम्हें इतना दीवाना बना देता है। सुवान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम हमारे चेन्यांग के लायक ही नहीं हो। समझदार बनो और खुद ही चले जाओ। हाँ, ये मत सोचो कि तुम मेरे भाई को पा सकती हो, तुम हमारी मदद पा सकती हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। भाई और भाभी ने तुम्हें जाने के लिए कहा है, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? शर्म नहीं आती? तुम्हारी मदद पाना तुम्हारी मौजूदा स्थिति के साथ तुम्हारे पास मेरी मदद करने की योग्यता नहीं है। सुवान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम जानते हो मैं और मेरी पत्नी मिलकर एक साल में कितना कमाते हैं? कम से कम 50 लाख। 50 लाख बहुत है। यह तो बस मेरी कंपनी की 3 दिन की कमाई है। चेन्यांग, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम ऐसी धोखेबाज को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे। 3 दिन की कमाई, हा हा हा। सुवान, इतने सालों बाद मिले, तुम्हारी बातें वाकई बड़ी हो गई हैं। क्या तुम जानते हो 50 लाख क्या होता है? क्या तुमने अपनी जिंदगी में इतने पैसे देखे हैं? अरे बस बस, तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो, मैं बाद में कैसे संभालूंगा। अगर तुम अभी भी विश्वास नहीं करते तो झोंघाई वापस आओ। मैं तुम्हें एक स्पोर्ट्स कार दूंगा, कैसा रहेगा? ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें कम आंका था। ऐसे में क्या तुम अपना बैंक कार्ड निकालने की हिम्मत करोगे? हम सबको दिखाओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। संयोग से मैं दोपहर में बैंक गया था। क्यों नहीं? चलो मुझे दिखाओ। सुवान, मैं कह रहा हूं कि बस करो, यह कब खत्म होगा? ढोंग मत करो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे कार्ड में कितने पैसे हैं। मेरे पास कई कार्ड हैं, ठीक ठीक याद नहीं। यह कौन सा बैंक कार्ड है? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। यह क्या बेकार चीज है? तुमने यह कार्ड कहां से खरीदा? ये कार्ड काला क्यों है? मुझे याद है कि बैंक कार्ड में ऐसा रंग नहीं होता। कौन जानता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लियू परिवार का ये बेटा जो लड़की लाया है, उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले कहा कि वो व्यापार करती है, फिर कहा कि महंगी कार देंगी। कार कहाँ है? अभी तक नहीं आई। तुमने नहीं देखा होगा, यह अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऑफ बाई हुआ का विशेष कार्ड है। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 हैं। सुवेन, तुमने मुझे हंसा दिया और लिमिटेड बैंक कार्ड की बात कर रहे हो। मैं साल में बैंक में लाखों जमा करता हूँ। मैंने कभी लिमिटेड बैंक कार्ड नहीं देखा। तुम मुझसे ज्यादा जमा कर सकते हो। और मत बढ़ा छा कर बताओ, बैंक ऑफ फ्लावर्स। अगर तुम्हारे पास करोड़ों की जमा राशि नहीं है तो तुम्हें इसमें शामिल होने का अधिकार नहीं है। लिमिटेड बैंक कार्ड की तो बात ही छोड़ दो। सच में? तुम लोग चेक करके देख लो, पता चल जाएगा। तुम लोगों को तब तक यकीन नहीं होगा जब तक तुम खुद नहीं देखोगे। मैं सबके सामने तुम्हारे झूठ को उजागर करूंगा। यह क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। अभी तक सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? मुझे लगता है मैंने देखा, उसके बैंक कार्ड में 1 अरब था। क्या? 1 अरब? तुम मजाक कर रहे हो, जूजी? क्या आपने देखा? मुझे भी लगता है मैंने देखा। अगर उसके पास 1 अरब है तो मेरे पास 10 अरब है। अरे छोटे सू, अरे आंटी को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? यह तो बस थोड़ा सा ही है। अरे यांग यांग, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिल गई। तुम लोगों ने सुना? उसने कहा ये 10 अरब बस थोड़ा सा है। अब लियू परिवार को एक खजाना मिल गया है। एक बहू न केवल सुंदर है बल्कि इतनी अमीर भी है। यह संभव नहीं है। झोंघाई में बैंक ऑफ फ्लावर्स का कार्ड सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, वह है हमारे सुसमूह के अध्यक्ष। तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? वह तो गरीब है, उसके पास बैंक ऑफ फ्लावर्स का कार्ड कैसे हो सकता है? क्या यह संभव है? मैं सुसमूह के अध्यक्ष हूँ। तुम सुसमूह के अध्यक्ष हो? सू समूह के सुविन, दोनों का उपनाम सू है। क्या ये मतलब है तुम सच में सू समूह के अध्यक्ष हो? तुम सच में सुसमूह के चेयरमैन हो? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। सू समूह के मालिक होने के नाते लियू परिवार को कई पीढ़ियों तक खाने पीने की चिंता नहीं होगी। सिर्फ कई पीढ़ियों तक नहीं, कई दशकों तक पर्याप्त होगा। तुम एक बिना किसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति हो, तुम कैसे बने सुसमूह के? सूजी, मैं टेंगलोंग कंपनी का चेयरमैन हूं। मेरा नाम लियू चेमिंग है। भविष्य में आपका सहयोग चाहूंगा। हाँ, मैंने आपकी कंपनी के बारे में सुना है, पिछले कुछ सालों में अच्छा किया है। कहा भविष्य में सूजी का सहयोग चाहूंगा। मदद करना चाहिए। गलत है। मुझे पता है क्या वह बिल्कुल नहीं है। सू ग्रुप के मालिक अगर वह होती, मैंने कंपनी में कभी क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप वर्तमान में सिर्फ एक शाखा के जनरल मैनेजर हैं।
मुझसे मिलने की आपकी योग्यता नहीं है। असंभव, मैंने अपने मालिक को देखा है, वह आप नहीं हैं। क्या वह चेयरपर्सन नहीं है? सु ग्रुप के चेयरपर्सन होने का झूठा दावा करने की हिम्मत, आपकी हिम्मत कैसी है? इतनी देर तक झूठ बोल रहे थे, असली नहीं है। हाँ, जूही ने कहा था उन्होंने चेयरपर्सन को देखा है। नहीं, वो निश्चित रूप से झूठी है। छोटे सू, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? आंटी, मैं नहीं। माँ, वह निश्चित रूप से आपको धोखा दे रही है। वह क्या है? क्या मैं नहीं जानता? मालिक बनने की कोशिश कर रही है। वह मालिक की कार चलाने के लिए भी योग्य नहीं है। अरे नहीं पत्नी, वो बैंक कार्ड कैसे समझाओगे? यह बैंक कार्ड उसका नहीं है, लेकिन उसके पास है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक जवाब है। क्या जवाब? वह चोर है। यह कार्ड उसने चुराया है। यांग यांग, हमारे परिवार में सभी ईमानदार लोग हैं। हम चोरों के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकते। मुझे चोर कह रहे हो? आपके पास क्या सबूत है? सबूत? मैं अभी कानून प्रवर्तन टीम को बुलाता हूँ आपको गिरफ्तार करने के लिए। वे स्वाभाविक रूप से सबूत ढूंढेंगे। बस मैं सच कहूंगा, वह मैंने किराए पर ली है, वह मेरी प्रेमिका नहीं है। किराए पर ली गई। माफ करना, आपको इतना कष्ट दिया। आप जल्दी से चले जाओ। वह क्यों जाए? हमारे मालिक का बैंक कार्ड चुराया है। बस चले जाओ। जल्दी से जाओ। जाने का क्या? बस करो, मैंने कहा वह मैंने किराए पर ली है। आप और क्या चाहते हैं? चेयांग, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। वह एक धोखेबाज है। जब कानून प्रवर्तन टीम जांच करेगी, शायद सहायक भी होगी। हाँ चेयांग, आपको यह भी नहीं पता कि वह क्या है। सावधान रहना, बाद में पछताओगे। यांग यांग, हमारे परिवार में सभी ईमानदार लोग हैं। अगर जेल में डाल दिया गया तो माँ का यह बुरा चेहरा कहाँ रखूंगा? आगे से तुम ये मत कहना कि तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़े बॉस होने के नाते मैं ये शर्म नहीं उठा सकता। चाहे वह चोर हो या न हो, वह मेरे बुलाने पर मदद करने आई है। इस मामले की जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। यह सिर्फ एक कार्ड है। जब कानूनी टीम आएगी, कहना कि मैंने चोरी की है। ये लड़का क्या ये बेवकूफ है? हाँ बिल्कुल है, बस यही है। और ये हमारे गांव का कॉलेज स्टूडेंट है, जैसे कभी औरत नहीं देखी हो। बस यही है, बहुत शर्म की बात है। चेयांग, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम जानते हो कि यह एक कार्ड क्या दर्शाता है? अगर कानूनी टीम इसकी जांच करती है तो यह एक कार्ड कम से कम 10 साल की सजा होगी। कितना? अरे बाप रे। यांग यांग, हमारी औरत चली गई है। हम दूसरी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर तुम जेल चले गए, यह 10 साल, तुम वापस आओगे तो क्या हालत होगी? माँ, वह मेरे बुलाने पर मदद करने आई है। क्या मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? छोटे सू, हमारे परिवार की पीढ़ियों से सभी ईमानदार लोग हैं। हम जेल नहीं जा सकते। आंटी, आपकी चिंता बेकार है। उनकी आंखों में धूल है। मैं गारंटी देता हूँ, आज मैंने जो भी कहा है उसमें कोई झूठ नहीं है। सुवेन, तुम यहाँ बड़ी बातें कर रहे हो। जब कानूनी टीम आएगी तो देखूंगा तुम कैसे निपटते हो। मैंने कहा है, मैं सु ग्रुप का चेयरमैन हूँ। यह कार्ड मेरा है। जल्दी चले जाओ। यहाँ का बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। अगर तुम सच में चेयरमैन होते तो सड़क किनारे भीख क्यों मांग रहे होते? तो तुम एक भिखारी हो क्या? चेयांग, भाभी होने के नाते मुझे तुम्हें कुछ कहना है। अगर तुमने गर्लफ्रेंड किराए पर ली है तो कम से कम कुछ ठीक ठाक ढूंढो। अब समझ आया कि मैं इस कमरे में आते ही एक गरीबी की बदबू आ रही थी। वह मेरे बुलाने पर मदद करने आई है, चाहे कुछ भी हो। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। क्या हुआ है? हमारे नेविगेशन का रास्ता थोड़ा संकरा है। ये कारें अंदर नहीं जा सकती। कार में मेरा इंतजार करो। मैंने कहा था कि उसके हाथ पैर इतने गंदे क्यों हैं? पता चला कि एक भिखारी है। दुखी व्यक्ति में हमेशा नफरत करने वाली बात होती है। वो भिखारी है, शायद इसका कोई कारण होगा। उसने सही कहा, क्योंकि मैं ऐसा आदमी ढूंढ रही थी जो मेरे सब कुछ नहीं चाहता, बस मुझसे प्यार करता हो और मेरे साथ बाकी की जिंदगी बिताए। इसलिए मैंने भिखारी का भेष धारण किया, देखने के लिए कि क्या मैं इस आदमी से मिल सकती हूँ, और मैं मिल गई। तुमने भिखारी का भेष धारण किया? वरना क्या? तुम्हें लगता है मेरा यह अंदाज? वास्तव में नहीं लगता। सुवान, मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख लिए हैं और नायिका का रोल प्ले कर रही हो, यहाँ अपनी पहचान छुपा रही हो।
बहुत मजेदार है। महिला सीईओ अपनी पहचान छुपा रही है। एक लड़के को ढूंढ रही है जिसके साथ बाकी की जिंदगी बिताए। क्या मैं तुम्हारे लिए एक फिल्म बना दूं? तुम जाकर कोशिश करो। तुम्हारा अभिनेता न बनना बहुत बड़ी गलती है। क्या बड़े मालिक बन रहे हो? अरे कुछ लोग तो बस घमंडी होते हैं, बाहर कुछ खास नहीं कर पाते और घर आकर खुद को बहुत बड़ा बताते हैं। क्या मैं चेयरपर्सन हूँ? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चेयरपर्सन, मुझे देर हो गई। चेयरपर्सन, गांव की सड़क बहुत संकरी है। हमारी गाड़ी अंदर नहीं आ सकी। यह वह चीज है जो आपने मांगी थी। आंटी, इस बार जल्दी में आई हूँ। इसमें मैंने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है। इसमें क्या है और क्या हो सकता है? वह एक भिखारी चोर है। इसमें जो भी है निश्चित रूप से चोरी का माल है। चोरी का माल। सुवान, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। पहले मेरे भाई पर दोष डालना चाहती थी, अब क्या हमारे पूरे परिवार को भी शामिल करोगी? शब्दों पर ध्यान दो। इसमें चेयरपर्सन का तोहफा है जिसकी कीमत करोड़ों में है। हा, करोड़ों में क्यों नहीं कहते 1 अरब में? और चेयरपर्सन, मुझे लगता है तुम उसके द्वारा 200 रुपए में लेबर मार्केट से किराए पर लिए गए हो उसके साथ अभिनय करने के लिए। ये मेरा बेवकूफ भाई है। तुम इस औरत के चक्कर में पूरी तरह से फंस गए हो। आंटी, आप चिंता न करें। इसमें जो भी है बिल्कुल साफ सुथरा है। छोटे सू, यह मेरा तुम पर विश्वास न करना नहीं है। वे सब कह रहे हैं कि यह चोरी का माल है। अगर मैंने इसे छू लिया तो क्या होगा? तुम लोग बस करो। तोहफा नहीं दिया तो कहते हो कोई इरादा नहीं है, दिया तो कहते हो चोरी का माल है। आखिर चाहते क्या हो? अगर चोरी का माल नहीं भी है तो एक भिखारी क्या दे सकता है? अगर वह सच में चेयरपर्सन है तो उसके पास एक गाड़ी भी क्यों नहीं है? मैंने आने से पहले अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया था, इसलिए मैंने चन्यांग के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर वापस आने का फैसला किया। और भी मैं गांव की भावना को महसूस करना चाहता हूँ। सुवैन, अच्छा, तुमने बहाना ढूंढ लिया है। तो तुम्हारे लोग कार क्यों नहीं लाए? मैंने कहा था गांव की सड़कें खराब हैं, कार नहीं आ सकती। तो हमारी कार क्यों आ सकती है? तुम्हारी कार नहीं आ सकती, यह बहाना कौन मानेगा? तुम समझदार नहीं हो। आंटी, मैं अपनी इज्जत की गारंटी देता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या भेज सकते हो? हाँ, मुझे लगता है यह शायद एक बैग शकरकंद या आलू होगा। आंटी, मुझे लगता है कुछ लोग बिना देखे मानने वाले नहीं हैं। तो खोलकर देखते हैं। हम गरीबों को दिखाओ। हाँ, खोलकर देखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ। इसमें शकरकंद है या आलू? हाँ, दोपहर के खाने में जोड़ देंगे। यांग, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। अगर यह चोरी का माल है तो मैं खोलूंगा। क्या मुझे फंसाया जाएगा? माँ, मैंने 1000 बार कहा है, इसमें चोरी का माल नहीं है। छोटे सू, इसमें क्या है? आंटी, यह उसने मेरे लिए तैयार किया है। मुझे ठीक से नहीं पता इसमें क्या है। सुडोंग, इसमें 5 कारें हैं और झोंगहाई की एक विला। झोंगहाई की विला, यह कितने की होगी? क्या तुम्हें पसंद है? तो मैं तुम्हें एक भेज दूंगा। क्या? 5 कारें, विला? हा सुवैन। झोंगहाई की एक विला, तुम जानते हो इसकी कीमत कितनी है? मैं और मेरे पति भी नहीं खरीद सकते। तुम कैसे कर सकते हो? क्या तुम भिखारी बनकर या किसी और आदमी की झूठी गर्लफ्रेंड बनकर? तुम दोनों अपनी जुबान संभालो। यह हमारी समूह की चेयरपर्सन सुवैन है। अगर वह चेयरपर्सन है तो मैं उसकी मां हूं। अरे तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें मार रहा हूं। फिर से बकवास करके देखो। तुम कहते हो वह चेयरपर्सन है। मैं समूह की शाखा के जनरल मैनेजर हूं। तुम दोनों, मैंने कभी नहीं देखा। तुम एक छोटे शाखा के जनरल मैनेजर हो। तुम्हें चेयरपर्सन से मिलने का अधिकार नहीं है। मेरा भाई समूह के मुख्यालय का प्रबंधक है। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम चुचाओ है। तुम्हें बताने से क्या होगा? क्या तुम मेरे भाई को बुला सकते हो? जाओ, उसके भाई को फोन करो। हाँ। अरे वाह, तुम बहुत कमाल हो। मेरे भाई को भी जानते हो? जानते हैं या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सुडोंग, झोचाओ का फोन बंद है।
बंद है अब और नाटक नहीं चलेगा। मैं अभी अपने भाई को फोन करती हूँ। क्या हुआ बहन? भाई, मैं एक ऐसी औरत से मिली हूँ जो ग्रुप की चेयरपर्सन होने का दावा कर रही है। चेयरपर्सन? क्या? किसकी इतनी हिम्मत की चेयरपर्सन होने का दावा करे? वह न सिर्फ चेयरपर्सन होने का दावा कर रही है बल्कि चेयरपर्सन का कार्ड भी चुरा लिया है। बैंक ऑफ फ्लावर्स का कार्ड। अपनी लोकेशन मुझे भेजो, मैं अभी आता हूँ। बहन, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। जब मैं ये बात चेयरपर्सन को बताऊंगा, शायद तुम मुख्यालय में आ सकोगी। ठीक है भाई, लोकेशन अभी भेजती हूँ। देखा, मेरे भाई का फोन चल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। बिना सोचे समझे हमारे गांव में आकर धोखा देने की हिम्मत कैसे की? गांव वालों, क्या तुम सच में इस धोखेबाज को आसानी से छोड़ दोगे? धोखेबाज? ऐसे लोगों की टांग तोड़कर बाहर फेंक देना चाहिए। बिल्कुल सही। तुम जाओ और उसकी टांग तोड़ दो। मैं? क्या तुम पागल हो? अगर हम जोई को खुश कर दें तो क्या हमें सुग्रुप के ऑर्डर आसानी से मिल सकते हैं? सुग्रुप के ऑर्डर? हाँ। रुको, तुम ठीक हो? हाँ। मैं ठीक हूं माँ। तुम पागल हो गए हो। तुम अपने भाई को कैसे मार सकते हो? नहीं माँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं सुवान निश्चित रूप से अपनी इज्जत बचाने के लिए इतनी बड़ी बात कही। वह मेरी मदद के लिए आई थी। आज जो कुछ हुआ उसका उसे कोई लेना देना नहीं है। वह एक धोखेबाज है। क्या तुम उसके लिए इतना कुछ करोगे? मैं ठीक हूँ। रुको, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन चेयरपर्सन है। अब तक तुम नाटक कर रहे हो। चले जाओ, मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए एक बेंच खाई है। अभी चले जाओ। सच में तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रुको, तुम्हें पता चल जाएगा कौन नाटक कर रहा है। किसकी हिम्मत की हमारे चेयरपर्सन की नकल करे? क्या जीने का मन नहीं है? भाई, यही है जो सुग्रुप की चेयरपर्सन होने का दावा कर रही है। चेयरपर्सन? जो जाओ, तुम्हारे अंदर कितना घमंड आ गया है। कुछ दिन पहले ही सुपरवाइजर बने हो ना? मंत्री जी, मुझे खेद है। मुझे नहीं पता था कि तुम। मैं अपने जीवन में अपनी दया को कभी नहीं भूलूंगा। भाई, आपके साथ क्या गलत है? आप इस बारे में बात कर रहे हैं? वह झूठा है। कैसे हो सकता है अध्यक्ष? चुप रहो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप अध्यक्ष के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। भाई, मुझे चिढ़ाते मत। आप उत्तेजित हैं। आपका मस्तिष्क इतना अस्पष्ट क्यों है? ओह हाँ, भाई, सुवान और मैं कॉलेज के सहपाठी हैं। जब वह गरीब होने से पहले कारोबार में था, उसने लाखों खो दिए। वह अब वहां से बाहर है। उनके लेनदार हर जगह हैं। तुम भी चुप रहो। तुम लाखों का ऋणी हो। क्या बात है? क्या आप जानते हैं कि सुशी समूह में कितने लाख हैं? यहाँ तक कि अगर आप एक दिन में लाखों डॉलर खो देते हैं तो आप उन्हें 100 साल तक नहीं खो सकते। आपने बस इतना ही कहा था कि यह 100। आप केवल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सुवान का अंतिम नाम सु है। हम कहते हैं कि वह ग्रुप के अध्यक्ष हैं। जिंकिंग, जाने क्यों मजी को आपको प्रोजेक्ट दे? क्या यह इसलिए नहीं है कि मैं बहुत अच्छा है? अच्छी गति आपसे अधिक बेहतर है। अगर आप इस जीवन में किसी को अलविदा कहने के लिए नहीं था, इनमें से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। किसी ने आपको नमस्ते कहा। ये सही है सुवान, सुशी समूह के अध्यक्ष। भगवान, इस लियू के डिक वास्तव में एक शहर लाया है। बड़ा बॉस वापस आ गया है। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कितने अमीर है? इस शहर में बड़े मालिक 4 लाख या 5 लाख से अधिक होना चाहिए। मुझे लगता है कि 10 लाख। यह कैसे संभव है? क्या करती है उसे सुवान? भाई, क्या आप गलत हैं? वह एक चोर है। चुप रहो। भाई, तुम मुझे मारने की हिम्मत? अगर मैं आपको फिर से नहीं मारा तो मुझे डर है कि आप एक बड़ा गड़बड़ कर देंगे। भाई जी, मुझे लगता है कि आप वास्तव में गलत हैं। सुवान और मैं एक साथ कॉलेज गया। क्या मुझे अभी भी पता नहीं? वह अपने कॉलेज के लिए व्यंजन ले रही हैं। मैंने खुद को बेसहारा। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के अध्यक्ष हैं। फिर क्यों उसने मुझे एक सूची भेजन? मैं बहुत बीमार हूं, तुम दो। मैं आपके कॉलेज में गया था। जब मैं छोटा था तो मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब आप इस तरह। यह स्पष्ट रूप से सुसमूह है। यदि वह मेरी उत्कृष्ट प्रतिभा को देखते हैं तो अध्यक्ष मेरे साथ सहयोग करेंगे। अब तक तुम अभी भी अंधे हो रहे हो। अगर तुम कहते हो कि तुम सु ग्रुप के चेयरमैन हो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है जो इसे साबित कर सके? मैं खुद को साबित करता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर छो भाई ने गलती कर दी तो? अरे छो भाई, पहले तुमने कहा था कि तुमने अपने चेयरमैन को कभी नहीं देखा। मैं एक छोटा सा सुपरवाइजर हूँ। मुझे चेयरमैन से मिलने का अधिकार कहाँ है? तो फिर तुम कैसे सोचते हो कि वह सु ग्रुप की चेयरमैन है? मैंने चेयरमैन की तस्वीर देखी है और चेयरमैन की सेक्रेटरी यहाँ है। ये झूठ कैसे हो सकता है? अरे भाई, अब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, कौन सी तस्वीर नहीं देखी जा सकती? वह चेयरमैन को पहले से जानती होगी और पहले से ही यह नाटक तैयार किया होगा। कितनी प्यारी है, अब तक भी पछतावा नहीं है। बस करो झोई और मूर्खता मत करो। यही चेयरमैन है। अगर वो चेयरमैन होती तो हमने जो कुछ किया है वो पहले ही किसी को हमें सजा देने के लिए भेज देती। प्यारे, अगर मैं तुम्हें और चेन यांग को
कई सालों से जानता नहीं होता तो क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ देता? अरे मैं बहुत डर गया हूँ, जल्दी करो, मुझे मत छोड़ना। हन बिल्कुल सही, तुम्हें अपनी पहचान तक का पता नहीं है और बड़ी बातें कर रहे हो कि तुम चेयरमैन हो। हाँ, तुम क्यों नहीं कहते कि तुम शंघाई के गवर्नर हो? गवर्नर, हमने पिछले 2 दिन पहले खाना खाया था। हाँ 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 हाँ। सुवान, तुम सच में बिना टैक्स के झूठ बोलते हो। तुम चाहते हो कि मैं खुद को साबित करूं? तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। हन, क्या करोगे? किसी को बुलाना चाहते हो? तुम्हें 5 मिनट दिए जाते हैं। टेंगलोंग ग्रुप के साथ सभी सहयोग रद्द करो। हाँ 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 हाँ। सुवान, तुम सच में नाटक करने के आदी हो गए हो। हमारे साथ सहयोग रद्द करोगे? तुम जानते हो कि हमारी कंपनी सु ग्रुप को हर साल कितना मुनाफा देती है? तुम्हारा वह मुनाफा सिर्फ 1 बूंद है। अपना फोन देखो। छी, तुम सब देख लो, मेरा फोन अभी चालू है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसे बुलाओगे हमारे साथ सहयोग रद्द करने के लिए। हेलो चेंग सर, अरे आप मुझे ढूंढ रहे हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए? अरे मैं और मेरे पति गांव में हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट कल आपको भेज दिया जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं, आज से ही सू ग्रुप टेंगलोंग ग्रुप के सभी सहयोग बंद कर रहा है। क्या क्या ये? हेलो हेलो, ये सु ग्रुप ने अचानक हमारे साथ सहयोग क्यों रोक दिया? बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। तुम्हें पता है बाहर हम पर कितना कर्ज है? अगर ये प्रोजेक्ट नहीं रहा तो कंपनी की फंडिंग टूट जाएगी, हम दिवालिया हो जाएंगे। दिवालिया? ये कैसी मजाक की बात कर रहे हो? मजाक किसने किया? सब तुम्हारी वजह से सु ग्रुप के चेयरमैन को नाराज कर दिया। मुझे कैसे पता था कि वह सु ग्रुप की चेयरपर्सन है? तो क्या ये साबित करने के लिए काफी है कि मैं चेयरपर्सन हूँ? सुवान, अरे नहीं नहीं, चेयरपर्सन सु, मैं आज के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन पुराने सहपाठी होने के नाते कृपया सहयोग मत रोकिए, वरना हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो जब तुमने मुझे बाहर निकाला था तब तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारा सहपाठी हूँ? अरे यार चेन यांग, जल्दी भाभी के लिए मिन्नत करो। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। अगर तुम हद से ज्यादा नहीं बढ़ते तो हालात ऐसे नहीं बनते। झांग किंग, भले ही सु ग्रुप के साथ सहयोग रुक गया, कोई बात नहीं। मेरे पिता शंघाई चेंगटेंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। बाद में तुम्हारे लिए 2 प्रोजेक्ट लगा दूंगा। झोई, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पिता झो लावर 5 साल पहले ब्रेन हेमरेज से मर गए थे ना? पिता? शायद गोद लिए पिता होंगे। आहा, झो परिवार की बेटी बाहर गोद लिए पिता बना रही है। हाँ हाँ, इंसान का चेहरा देखकर अंदर का इरादा नहीं पता चलता। गोद लिए पिता बनाए, मूर्ख भी समझ गया कि मामला क्या है। हाँ, लियू परिवार के लावर तो मस्त है, शहर में कोई बड़ा बॉस ढूंढ लिया। हाँ हाँ, तुमने तो बाहर गोद लिए पिता बना रखे हैं, पूरे परिवार का मुंह काला कर दिया। भैया, तुम मेरे बारे में मत सोचो। मैंने बेहतर भविष्य के लिए ऐसा किया। मैंने पहले ही सुना था ली चांगटेन ने गोद की बेटी बनाई है, पता नहीं था वो तुम हो। हाँ मैं हूँ, तो क्या? सुवान, तुम सु ग्रुप की चेयरपर्सन ही क्यों न हो? ली चांगटेन तुमसे कम थोड़े ही है। तुम तो झोंगहाई में 3रे नंबर पर हो और ली चांगटेन की कंपनी पहले नंबर पर। अरे सच में? फिर तो हमें आगे तुम ही पर भरोसा करना पड़ेगा। मुझे तो लगा है ली चांगटेन का दिमाग खराब हो गया है, जो तुम जैसी लड़की को गोद ले लिया। मेरे गॉडफादर की बुराई? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अपने गॉडफादर से पूरे झोंगहाई की कंपनियों को तुम्हें ब्लैकलिस्ट करवा दूं? अगर तुम्हारे पिता इतने ताकतवर हैं तो फिर तुम हमारी सु कंपनी में नौकरी क्यों कर रही हो? अब तो छिपाने का कोई फायदा नहीं, सच कहती हूँ। मैंसु कंपनी में नौकरी इसलिए करने आई थी ताकि अंदर की जानकारी चुरा सकूं, लेकिन तुम्हारी अक्ल इतनी कम थी कि तुमने मुझे 3 साल तक ब्रांच ऑफिस में रखा। तुम्हारी इस बुद्धि को देखकर तो मैं समझ ही नहीं पा रही, ली चांगटेन ने आखिर क्या सोचकर तुम्हें जासूसी के लिए भेजा? तुम हेलो गॉडफादर, जल्दी आओ, कोई मुझे परेशान कर रहा है। क्या? तुम्हें कौन परेशान कर सकता है? मैं अभी आता हूँ। रुको, मेरे गॉडफादर आ रहे हैं। वो आ भी गए तो क्या कर लेंगे? सुवान, तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम्हें पता है मेरे गॉडफादर ने अभी झोंगहाई की 90% कंपनियों के साथ समझौता किया है और पल भर में तुम्हारी सु कंपनी का अंत कर देंगे। सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि ली चांगटेन इतने ताकतवर हैं।
हाँ, तुम्हें पता होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। मैंने तुम्हें कम आका, सच में तुम चेयरपर्सन हो। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे तो लगा तुम बस एक गरीब लड़की हो जिसे हर कोई ठग लेता है। मैंने तो तुम्हें बताया था, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन अच्छा हुआ, कम से कम मुझे पता चल गया कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए हो, न कि कुछ और चाहती हो। बहू, सच में तुम चेयरपर्सन हो? मेरी बेटी को कौन परेशान कर रहा है? गॉडफादर, आप आ गए। यही है जो मुझे परेशान कर रही है। चेयरपर्सन सू, ली चांगटेन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। न सिर्फ गोद ली, बल्कि उसे भेजा भी हमारी सु कंपनी में जासूसी करने। जासूसी? गॉडफादर, आप सीधे कह दीजिए, डर कैसा? आपने तो इतनी सारी कंपनियों के साथ समझौता किया है, इनसे डरे? इस छोटी सी सु कंपनी से? तुम चुप रहो। ली चांगटेन, तू इस लाइन में भी एक नामचीन इंसान है। ये बेवकूफ को गोद क्यों ले रहा है? बेटी बना रहा है? सू जनरल, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी? ली चांगटेन, बेहतर होगा सच बोल दे। ठीक है, अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो मैं दिखावा नहीं करूंगा। इन सालों में तुम लोग झोंगाई में खूब कमाए हो, हाथ बहुत फैला लिए, अब थोड़ा सिमट जाओ। ली चांगटेन, तू भूल मत जाना, पहले तू एकदम कंगाल था। सु जनरल ने तुझे निवेश दिया था। अगर सु ग्रुप नहीं होता तो आज तू यहाँ होता। अरे, तू जो कह रहा है वो पहले की बात है, समय बदल गया है। अब मैं झोंगाई की कई कंपनियों के साथ काम कर रहा हूं। तुझे लगता है मेरी नजरों में अब तुम्हारा सु ग्रुप है? लगता है हमारा सु ग्रुप ने एक कृतज्ञ को पाला है। बिजनेस ऐसा ही है, बहुत क्रूर है सु जनरल। तुम्हें पता नहीं है क्या? सुवान, सुन रही है? भले ही तुम सु ग्रुप की मालकिन हो, तो क्या हुआ? हाँ, जल्दी से चली जाओ यहाँ से, शर्मिंदा मत करो। अरे झो जनरल, आगे भी आप हमारे लिए कुछ अच्छी बातें करना। ली जनरल को कहना हमें और ऑर्डर देने के लिए। अरे जरूर जरूर। ली चांगटेन, तो तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है सु जनरल, अपने ग्रुप को पैक करके मुझे बेच दो। बिक्री से मिलने वाले पैसे सु जनरल के लिए काफी होंगे, आराम से बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए। ये कृतज्ञ मौके का फायदा मत उठाना। अगर मैं नहीं मानूं तो? सु जनरल, नरमी से काम लेना, वरना सख्ती से पेश आना पड़ेगा। तुम नहीं मानोगे तो मैं दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। उस समय सु ग्रुप को सिर्फ दिवालिया होना पड़ेगा। सुवान, सुन रही है? जल्दी से ग्रुप को पैक करके मेरे गोद पापा को बेच दो, शायद अच्छे दाम भी मिल जाए। पता नहीं ली जनरल कितने पैसे देने वाले हैं हमारी कंपनी खरीदने के लिए? 1 करोड़। 10 लाख। ली चांगटेन, तुम बहुत आगे बढ़ गए। हमारे सु ग्रुप की मार्केट वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है। तुम 10 लाख में खरीदना चाहते हो? सपना देख रहे हो? तुम्हारा क्या औकात है? तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, तुम्हें मेरे सामने बोलने का क्या हक है? मैं सु वान से पूछ रहा हूं। तुम्हें ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि दूसरे तुम्हारे साथ मिलकर मुझे ब्लैकलिस्ट करेंगे? जब सू साहब को विश्वास नहीं है तो आप देखिए, क्या मैं आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता हूं? आप सब यहां आ जाओ। सच में, जब तक येलो रिवर नहीं देख लेते, मरने का इरादा नहीं छोड़ेंगे। 1 करोड़ तो 1 करोड़ है। मेरे घर में अभी भी दर्जनों सुअर हैं। हम भविष्य में सुअर पालेंगे, यह जीवन के लिए पर्याप्त होगा। लिu चिनयांग, सु समूह लगभग खत्म हो चुका है, आप अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? मैंने कभी भी उसके समूह की परवाह नहीं की। मुझे वह व्यक्ति पसंद है। मैं उससे किस मामले में कम हूँ जो आप उसके प्रति इतने वफादार हैं? आप जैसे लोग जो किसी भी तरह से अपना लक्ष्य पूरा करते हैं, मेरे प्यार के लायक नहीं है। ली साहब, आप हमें इस जगह पर क्यों बुलाए हैं? मुझे एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना है और मुझे आप सबकी मदद चाहिए। कौन है, किसने हमारे ली साहब को नाराज किया है? वो है सू साहब। सु क्या साहब, अब जल्द ही नहीं रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम आपके साथ सू साहब को ब्लैकलिस्ट करें? हाँ, जब मैं उसकी कंपनी को सफलतापूर्वक खरीद लूंगा
तो आप सबको शेयर मिलेंगे। बकवास। ली चंगटेन, क्या आपको पता नहीं है कि आप कितने कटोरे चावल खाते हैं? हाँ, आप सू साहब की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कल्पना करने की हिम्मत कैसे करते हैं? मुझे लगता है कि आप इन वर्षों में सब कुछ आसानी से पा रहे हैं। आपको अपनी सीमाओं का एहसास नहीं है। एक बार सुवन के बिना हर कोई पैसा कमा सकता है। ली चंगटेन, आपकी नजर में पैसे कमाने के अलावा और क्या है? क्या आप जानते हैं हमारी कई कंपनियां आपके साथ सहयोग कर सकती है। ये सब सू साहब की मदद से हुआ है। नहीं तो आप हमसे सहयोग करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्या आप अंधे हैं? मेरे गॉडफादर की कंपनी शंघाई में नंबर 1 है। क्या आप इस सुवेन के लिए उनके साथ सहयोग छोड़ देंगे? चुप रहो। ली चंगचन, जब आप मेरे साथ सहयोग नहीं करना चाहते तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं घोषणा करता हूं, ह्यूइलोंग समूह अब से चैंगटेंग समूह के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगा। होंगवे समूह चैंगटेंग समूह के साथ किसी भी सहयोग को रद्द करता है। यूया समूह अभी से चैंगटेंग समूह और उसकी सभी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करता है। चैंगटेंग समूह के साथ किसी भी सहयोग को बंद करता है। खत्म। तो आप क्या मेरे साथ चलना चाहेंगे? हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? क्या मुझे एक कुरियर सुपरवाइजर बना सकते हैं? मैं कुरियर छानना नहीं चाहता।